दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एशली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी कार से कहीं जा रही थी। ड्राइव करते हुए एशली को उसकी मॉम का फोन आता है तो वो उनको बताती है कि आज रात को वो बेबी सिटिंग के लिए जा रही है। दरअसल एशली एक अमीर फैमिली के यहाँ पर बेबी सिटिंग किया करती थी, जहाँ पर उसे इस काम के काफी अच्छे पैसे मिलते थे। दूसरी तरफ हम उसी अमीर फैमिली को देखते हैं जिसमें एक गधा सा पति और एक सुंदर सी पत्नी साथ में रहते थे। अब क्योंकि पत्नी पटाखा दिखती थी और पति हमेशा उस पर लट्टू रहता था, तो पत्नी इसका फायदा उठाते हुए हमेशा उस पर हुक्म चलाती रहती थी। इसके बाद हम तो लड़कों को देखते हैं जिसमें एक का नाम ल्यूक और दूसरे का नाम गैरेट होता है। वो दोनों अपने फोन में अश्लील वीडियोस देख रहे थे और तभी ल्यूक गैरेट को कहता है कि आज एशली वापस घर आ रही है और मैंने सोचा है कि मैं आज उसके साथ कुछ करके ही रहूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर ल्यूक की मॉम आ जाती है और वो दोनों बात को बदल देते हैं। दरअसल यहाँ पर एशली पहले भी ल्यूक की बेबी सिटिंग कर चुकी थी और ल्यूक भी एशली को बहुत पसंद करता था और उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि एशली उनके घर पर आती है और उसकी सुंदरता को देखकर बूढ़ा रॉबर्ट उस पर लाइन मारना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर उसकी वाइफ आती है और एशली को बताती है कि ल्यूक को नींद में चलने की आदत है, इसलिए हम डोर के हैंडल के ऊपर एक पेंसिल रख देते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि ल्यूक अपने कमरे से बाहर निकला था या नहीं। हम सब कुछ बताने के बाद वो दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ से चले जाते हैं और तभी गैरेट भी ल्यूक को बेस्ट ऑफ लक बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि एशली और ल्यूक घर पर अकेले थे और एशली को अपने सामने देखकर ल्यूक बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। फिर ल्यूक एशली से पूछता है कि क्या हम साथ में मूवी देखें, तो इस पर एशली उसे बोलती है कि तुम जाकर देख लो, मुझे किसी से फोन पर बात करनी है। दरअसल ये क्रिसमस का टाइम था और एशली का बॉयफ्रेंड उसके साथ इंटीमेट होने के लिए उसे बार बार फोन कर रहा था। तभी बातें करते हुए एशली को वहाँ पर एक स्पाइडर नजर आता है और वो ये देखकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर ल्यूक आता है तो एशली उसे बोलती है कि तुम उसे मार दो, लेकिन ल्यूक उसे कांच में पकड़ लेता है और एशली से कहता है कि इसने तो कुछ भी नहीं किया, जिसके बाद वो उस स्पाइडर को बाहर छोड़ देता है। अब ल्यूक मन ही मन ये सोचकर खुश हो रहा था कि आज मैंने एशली को बचा लिया है और मैं एशली का हीरो हूँ और मेरे अंदर जाते ही एशली मुझसे लिपट जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। एशली अभी भी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी जिसको देखकर ल्यूक को जलन होने लगती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ल्यूक एक शैंपेन की बोतल लेकर आता है और उसे एशली के सामने पीने लगता है। एशली ये देखकर उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, ये क्या कर रहे हो। ल्यूक उसे कहता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं एक मर्द हूँ, इसलिए मैं ये पी सकता हूँ, लेकिन एशली उसे ऐसा करने से मना कर देती है और उससे वो बोतल छीन लेती है। आगे वो दोनों वहाँ पर एक हॉरर मूवी देखते हैं, लेकिन इसी दौरान ल्यूक को पता नहीं क्या होता है, वो सीधा एशली पर टूट पड़ता है और उसे किस करने लगता है, लेकिन एशली उसे वहीं पर रोक देती है और कहती है कि अभी तुम एक बच्चे हो और मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। अभी सुनकर ल्यूक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो नाराज हो जाता है। तभी वहाँ पर फोन की घंटी बजती है और एशली जब फोन उठाती है तो उसे सामने से कोई भी जवाब नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद फोन वापस बजता है और इस बार फोन में से एक आदमी की आवाज आती है जो उसे कहता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ। अभी सुनकर एशली को लगता है कि शायद उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो उससे गुस्सा हो जाती है। एशली यहाँ पर पहले से ही परेशान थी क्योंकि उसके घर में पहले से एक ठरकी बच्चा बैठा हुआ था जो उसके साथ कुछ भी कर सकता था और ऊपर से अभी ये फोन कॉल। तभी एशली देखती है कि किसी ने गार्डन में रखा हुआ सेंटा क्लॉज उसकी खिड़की के पास रख दिया है और घर का बैक डोर भी खुला हुआ है। अब ये देखकर एशली सच में डर जाती है और ल्यूक को पुलिस को फोन करने को कहती है, लेकिन फोन ल्यूक के पास था और वो जैसे ही वो फोन एशली को देने के लिए उसकी तरफ फेंकता है तो वो फोन सीधा जाकर एक्वेरियम में गिर जाता है। तभी घर की घंटी बजती है और एशली गेट के पास जाकर बाहर देखने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। तभी ल्यूक मर्द बनकर दरवाजे के पास आता है और कहता है कि तुम जो भी हो हमें डराना बंद करो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। फिर ल्यूक बाहर देखने के लिए दरवाजा खोलता है और तभी वहाँ पर कोई ल्यूक के ऊपर आकर कूद जाता है। पहले तो वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और फिर ल्यूक देखता है कि ये तो उसका दोस्त गैरेट है। इसके बाद वो दोनों गैरेट पर बहुत चिल्लाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि गैरेट ही था जो उनको डरा रहा था, पर गैरेट कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया और मैं तो अभी आया हूँ। कुछ देर बाद उनको ऊपर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब वो तीनों एक साथ ऊपर जाते हैं तो वो पाते हैं कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अब एशली सबसे तंग आ चुकी थी, इसलिए वो पुलिस को फोन करती है, पर घर का कोई भी फोन काम नहीं कर रहा था और घर के सारे लैंडलाइन कनेक्शंस भी कट चुके थे। वहीं एशली का फोन भी पानी में गिरने की वजह से खराब हो चुका था। फिर एशली ल्यूक को उसके लैपटॉप से पुलिस को इन्फॉर्म करने को कहती है, पर लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं आ रहा था। अब एशली के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो बाहर जाकर कार से सीधा पुलिस स्टेशन जाएगी, पर तभी वो देखती है कि उसकी कार का टायर भी किसी ने पंचर कर दिया था। तभी गैरेट ऊपर से एक ईंट लेकर आता है जिस पर लिखा था कि अगर तुम यहाँ से गए तो तुम मारे जाओगे। अब ये देखकर गैरेट की डर के मारे पैंट ढीली हो जाती है और वो उनको कहता है कि मुझे मेरी जान ज्यादा प्यारी है, जिसके बाद वो सीधा वहाँ से बाहर भाग जाता है, पर उसके बाहर निकलते ही गन शॉट की आवाज आती है और गैरेट वहीं पर गिर जाता है। अब ये देखकर एशली घबरा जाती है और अब उसे यकीन हो जाता है कि सचमुच घर में कोई ऐसा है जो उन दोनों को मारना चाहता है। फिर एशली और ल्यूक भागकर ऊपर जाते हैं और उन्हें वहाँ पर एक स्ट्रेंजर दिखाई देता है जो उन्हें मारना चाहता था। तभी उसको देखकर एशली ल्यूक को लेकर एक कबर्ड में छुप जाती है। फिर कुछ देर बाद वो स्ट्रेंजर वहाँ पर एक बंदूक के साथ आता है और उन दोनों को ढूंढने लगता है।
एशली और ल्यूक बहुत ज्यादा डरे हुए थे और उनको लगता है कि स्ट्रेंजर उन्हें ढूंढकर मार डालेगा। पर तभी एशली की नजर उस स्ट्रेंजर के मास्क पर पड़ती है और वो ल्यूक से कहती है कि ऐसा मास्क तो तुम्हारे पास भी है ना। अब ये देखकर एशली समझ जाती है कि ये कोई किलर नहीं है, बल्कि ये दोनों नमूने मिलकर उसको पागल बना रहे हैं। जिसके बाद वो कब्र से बाहर आती है और उस स्ट्रेंजर को उसका मास्क उतारने को कहती है। फिर जब वो स्ट्रेंजर अपना मास्क उतारता है और हम देखते हैं कि ये तो ल्यूक का दोस्त गैरेट है जो घर के बाहर मर गया था। तब एशली को उन दोनों का प्लान पता चलता है। दरअसल ये पूरा प्लान ल्यूक का ही था और वो एशली को डराना चाहता था ताकि वो बाद में उसे बचा ले और फिर एशली की नजर में वो एक हीरो बन जाए। पर एशली सबसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और वो ल्यूक के पेरेंट्स को फोन करने के लिए बाहर जाती है। ल्यूक एशली को रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज ऐसा मत करो, पर एशली उसकी एक नहीं सुनती और उसे कहती है कि तुम एक पागल हो और तुम्हें एक हॉस्पिटल में होना चाहिए। तभी ल्यूक भी उसके पीछे आता है और एशली के मुंह पर एक थप्पड़ मार देता है, जिससे एशली सीधा नीचे जाकर गिरती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब एशली को होश आता है तो वो देखती है कि उसे चेयर से बांधा हुआ है और वही ल्यूक भी होता है जिसका बिहेवियर पूरी तरह चेंज हो चुका है। वो एशली से बहुत बदतमीजी करने लगता है और उसके सामने अपने दिल की बात भी बोल देता है कि मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है। वहीं एशली उसकी तरफ देखकर सोच रही होती है कि साला ये कितना बड़ा घटिया इंसान है। तभी ल्यूक एशली को ट्रूथ और डेयर गेम खेलने को कहता है और उसे ये भी कहता है कि अगर तुम एक गेम जीत गई तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गई तो तुम्हें एक ड्रिंक पीनी होगी जिसमें जहर था। लेकिन ये देखकर एशली उसे कहती है कि तुम लोगों की लगने वाली है, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे खोल दो। लेकिन ल्यूक उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो एक साइको बन चुका था। फिर वो सभी ट्रूथ और डेयर गेम शुरू करते हैं और गैरेट ल्यूक को डेयर देता है कि तुम्हें एशली को छूना होगा। अभी सुनकर ल्यूक बहुत खुश हो जाता है और वो एशली को सामने की तरफ से छूने लगता है। अब थोड़ी देर तक तो ये गेम चलता है, पर उसके बाद गैरेट ल्यूक से कहता है कि मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, इसलिए अब हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। पर इस पर ल्यूक उसे कहता है कि अभी तो मजा आना शुरू हुआ है और आगे तो इससे भी अच्छी चीजें होने वाली हैं। तभी अचानक घर की घंटी बजती है और ल्यूक देखता है कि वहाँ पर एशली का बॉयफ्रेंड रिकी आया था। ल्यूक उसे अंदर आने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो रिकी से कहता है कि एशली तुमसे बात नहीं करना चाहती, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन रिकी जबरदस्ती अंदर आ जाता है और एशली को वहाँ पर ढूंढने लगता है। वहीं एशली भी आवाज निकालने की कोशिश कर रही थी ताकि रिकी आकर उसे ढूंढ ले, लेकिन रिकी उसे ढूंढ पाता, पर उससे पहले ही ल्यूक उसके पीछे एक बेसबॉल बैट लेकर आता है और उसके सर पर मारकर उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद जब रिकी को होश आता है तो वो देखता है कि वो भी एशली के साथ बंधा हुआ है। एशली उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए, जिस पर रिकी फोन की तरफ इशारा करता है। तभी हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ल्यूक ने ही उसे एशली के फोन से मैसेज करके यहाँ पर बुलाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये लोग रिकी को पकड़ रहे थे उसी वक्त एशली जमीन पर पड़ा हुआ कांच का टुकड़ा उठाकर अपने हाथ में छुपा लेती है ताकि वो उससे खुद को खोल सके। थोड़ी देर बाद ल्यूक रिकी को हॉल में ले जाता है और उसके ऊपर एक पेंट का डिब्बा फेंकने लगता है। अगर ये पेंट का डिब्बा रिकी के सर पर लगा तो रिकी वहीं पर टपक जाएगा। अब गैरेट भी ये सब देखकर बहुत डर जाता है और वो ल्यूक से कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। वहीं रिकी भी बहुत ज्यादा डर जाता है और एशली को आवाजें लगाने लगता है। दूसरी तरफ एशली उस कांच के टुकड़े से खुद को खोल चुकी थी और जैसे ही वो ल्यूक के पास आती है, ल्यूक उस पेंट के डिब्बे को नीचे गिरा देता है जो सीधा आकर रिकी के सर पर लगता है और रिकी की वहीं पर मौत हो जाती है। अब ल्यूक ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसे खुद पर यकीन था कि वो कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा। तभी एशली ल्यूक को गन दिखाकर उसे डराने लगती है, पर ल्यूक इसे डरता नहीं क्योंकि वो गन खाली थी। अब ये देखकर एशली वहाँ से भागने लगती है और जैसे ही वो घर से बाहर जाती है वहाँ पर कहीं से एक उड़ती हुई ईंट आकर सीधा उसके सर पर लगती है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। दोस्तों ये सभी चीजें ल्यूक ने पहले से ही प्लान करी हुई थी और एक 12 साल का बच्चा इतना बड़ा साइको हो सकता है ये किसी ने भी नहीं सोचा था। फिर एशली की आंख खुलती है और वो देखती है कि ल्यूक ने उसे फिर से बांध दिया है। थोड़ी देर बाद फिर से घर की घंटी बजती है। यहाँ पर एशली का एक और एक्स बॉयफ्रेंड आया हुआ था जिसे ल्यूक ने मैसेज करके बुलाया था। फिर ल्यूक उसके एक्स बॉयफ्रेंड के पास जाता है और उससे एक सॉरी लेटर लिखवाता है, ये बोलकर कि उसे ये सब एशली ने करने के लिए बोला है। आगे जब वो उस लेटर को लिख रहा था तभी पीछे से ल्यूक एक रस्सी लेकर आता है और उसके गले में बांधकर उसे लटका देता है। वहीं दूसरी तरफ गैरेट को एशली अपनी बातों में फंसा लेती है और उसे खुद को खोलने लगती है। वहीं गैरेट भी उसे खोलने ही वाला था कि तभी वहाँ पर ल्यूक आता है और ये देखकर वो उसे गोली मार देता है। इसके बाद ल्यूक एशली के पास जाता है और उसके गले में चाकू मारकर उसे भी मार डालता है। थोड़ी देर बाद वो अपने फोन में देखता है कि उसके पेरेंट्स भी घर पर आने वाले हैं, तो वो यहाँ का पूरा से निस्तारा बना देता है कि सबको लगे कि ये सब एशली के एक्स बॉयफ्रेंड ने किया है और ल्यूक खुद अपने कमरे में जाकर सोने का नाटक करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब उसके पेरेंट्स घर पर आते हैं तो वो ये सब देखकर तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। फिर ल्यूक की मॉम भागती हुई कमरे में आती है और वो देखती है कि ल्यूक तो वहाँ पर सो रहा था और ऐसा दिखा रहा था कि उसे कुछ पता भी नहीं कि घर में क्या हुआ है। फिर मूवी के लास्ट में हम पुलिस वालों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे कि इनमें से एक जिंदा बचा हुआ है। अभी सुनकर ल्यूक भागकर सीधा खिड़की के पास जाता है और देखता है कि एशली अभी भी जिंदा है। वो उसे जाते हुए अपनी फिंगर दिखा के जाती है, जिसका मतलब था कि अब वो वापस आएगी ल्यूक से बदला लेने के लिए। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।